बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 3 नवंबर और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, इन पर आर्टिकल 6 की या तौहीन अदालत की जो तलवार है वो गिरने जा रही है। कुछ अहम तरीन फैसले किए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से कुछ मैसेजेस पहुँचाए हैं, और ये मैसेजेस जो हैं वो दीगर जजेस की जानिब से भी हैं अपने चीफ जस्टिस को कि हमारे फैसले के ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और अगर आप अदलिया की साख बहाल करना चाहते हैं तो फैसले पर अमल दरामद होगा, और अगर कोई नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी होगी। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी, जजिस कमेटी का जो इजलास है वो होने जा रहा है, और इस इजलास में इस केस से मुतल्लिक फ़ैसला किया जाएगा कि इस पर बेंच क्या बनाया जाएगा और इसे कब समाअत के लिए मुकर्रर करना है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी बड़ी तेज़ी से कुछ इक़दाम कर रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बड़ी जल्दी से सारे मामलात को हल करना चाहते हैं, सारे मामलात को सेटल करना चाहते हैं, और इसके लिए जो उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, उन स्टेप्स में ये जो नेक्स्ट वीक कल से शुरू होने जा रहा है, इसमें तो 3 जो इजलास बुलाए गए हैं 5, 7 और 8 नवंबर को। इन इजलासों के बाद जो है ये जो तौहीन अदालत वाला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख बहाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये तौहीन अदालत लगनी चाहिए, क्योंकि ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और इदारे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही ना करें। इस पर जो समाअत है उससे रिलेटेड भी डिसीजन लिए जाएंगे। तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस साबिक कादी फ़ाइज़ ईसा एक मरतबा फिर से इबरत का निशान बने हैं, और बार बार वो इबरत का निशान बन रहे हैं। लंदन में एक और वाक़या उनके साथ हुआ है, और ये वाक़या तो मेरे ख्याल से उनके साथ जितने भी पिछले वाक़े हुए हैं ना वो कुछ भी नहीं थे। इस वाक़े की तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आते ही इमरान खान साहब से राब्ते भी ज़रा तेज़ हो गए हैं, क्योंकि दबाव बढ़ता जा रहा है ताकतवर हलकों पर भी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब से कोई डील कर ली जाए। अब तो अदलिया से भी जो सपोर्ट है वो नहीं मिलेगी, और इस बात पर शदीद तशवीश भी है मुस्लिम लीग नून को। इसीलिए नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो फिर हम ज़रा बोलना भी शुरू कर देंगे आपके अगेंस्ट। तो इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से आपको ख़बर देता चलूँ जी। 5 महीने हो गए हैं अभी तक जो मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। हालांकि 2 मरतबा वजाहतें दी गई, और ये क्लियरली बताया गया कि अगर नहीं इम्प्लीमेंट किया गया तो सख्त कानूनी जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन उसके बावजूद भी सिकंदर सुल्तान राजा फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और इस दौरान हमने ये भी देखा कि कादी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए 2 जजेस ने जो एक नोट लिखे, और उन नोट्स में तो तरगीब दी गई कि आप फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ही ना करें। लेकिन बज़ाहिर चूँकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब शायद कादी फ़ाइज़ ईसा के चहीते थे और उनके अगेंस्ट वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे, तो अब तो वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, तो तलवार अब एक लटक गई है तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 से मुतल्लिक, क्योंकि आइन के ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया। बहरहाल जी, जजिस कमेटी जो बेंचेस बनाती है उसका इजलास होने जा रहा है जुमेरात वाले दिन, यानी कि 4 नवंबर से हफ्ता शुरू होगा, मंडे का दिन होगा। उसके बाद जुमेरात वाले दिन जजिस कमेटी का इजलास होगा, और इस कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और जस्टिस मुनीब अख्तर। ये 3 जजेस होंगे, और इस इजलास में तौहीन अदालत का जो मैटर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आई हुई है सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट तौहीन अदालत की, इस दरख्वास्त के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा कि इसे कब समाअत के लिए मुकर्रर करना है और इसके ऊपर बेंच क्या बनाया जाना है। पहले तो ये बहस थी कि ये आइनी बेंच इस तौहीन अदालत को सुनेगा या कोई और बेंच सुनेगा, तो ये तो अब क्लियर हो चुका है कि आइनी बेंच ये नहीं सुनेगा, क्योंकि ये तौहीन अदालत का सिंपल मैटर है। मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है उसमें बेशक वो आइनी केस था, लेकिन फ़ैसला हो चुका है। अब बात है इम्प्लीमेंटेशन की, तो तौहीन अदालत में ऐसी कौन सी आइन की तशरीह करनी है जो इसके ऊपर आइनी बेंच बनाया जाए। लेकिन उससे पहले, इस इजलास से पहले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये आइनी बेंच के मामलात और जो ATC अदालतों के मामलात हैं और जुडिशल कौंसल वाले जो मामलात हैं उनके इजलास बुलाए हुए हैं, तो वो मामलात सेटल हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस तरफ ज़रा आया जाएगा कि एक मरतबा ज़रा
ये जो कानून साजियाँ तरमीमें जो की जा रही हैं, और इनको ज़रा हम देख लें। अदलिया के अंदर सबसे पहले तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक यूनिटी को दोबारा बहाल किया, उसे कायम किया, और उसके बाद ये तरमीम वाले मैटर्स को देखना है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और अक्सरियती जजेस ने ये मैसेज दे दिया हुआ है कि अदलिया की साख बहाल करनी है तो अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होना है। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का ये भी एक बड़ा इम्तिहान है कि वो कैसे फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फिर एक इम्तिहान जो इंतज़ार पंचोता साहब हैं उनकी बाज़ियाबी कल हुई है, और जिस भोंडे अंदाज में एक जो कहानी है वो बनाई गई, सारी डिटेल्स आप तक पहुंच गई होंगी। बहरहाल बेज़रर से वो इंसान है और बड़े पोलाइट से हैं, क्योंकि अदालत में अक्सर जो है वो उनसे मुलाकात होती है, और चूँकि वो इमरान खान साहब के वो केसेस लड़ रहे हैं, तो उस केसेस के दौरान ही वो लड़ने आते हैं, तो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। तो बड़े पोलाइट से वो बंदे हैं, कोई इस तरह से भी उनसे नहीं होता कि कोई जो है वो किसी से वो थोड़ा ऊंचा होकर या उस तरह से वो बोले हों। उनके साथ भी ये चीज़ें की गई हैं। और हैरानगी की बात तो ये है कि देखिए, अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि 24 घंटे में वो बाज़ियाब हो जाएंगे, और उसके बाद 24 घंटे में वो कैसे बाज़ियाब हुए? यानी कि अटॉर्नी जनरल को पता था जी कि वो कहाँ पर हैं और बाज़ियाब हो जाएंगे। उसके बावजूद भी ये कहानी घड़ी गई, लेकिन उल्टा मजाक ही उड़ रहा है ताकतवर हलकों का कि ये इस कदर जो है कम से कम कहानी बनानी थी तो ज़रा बेहतर बना देते, या वैसे ही आप छोड़ देते। इतना कुछ करने की जो है वो क्या ज़रूरत थी? बहरहाल जी, ये भी एक टेस्ट केस होगा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए कि एक वकील हैं और वो केस लड़े हैं, तो उनका केस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब किस तरीके से देखते हैं, इस चीज़ को कैसे वो हैंडल करते हैं, क्योंकि ये अब वतीरा बनता जा रहा है। एक मुसलसल इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कोई पसंद नहीं है तो उठा लिया, मारपीट की, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसके बाद छोड़ दिया। और पंचोता साहब की हालत आप वीडियो में देख ही रहे थे किस तरह से थी। तो ये एक टेस्ट केस भी है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए। बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि पहले तो ये तरमीम वाले मामलात, फिर ये ज़रा अदलिया की साख बहाल, और फिर उसके बाद इन मामलात की तरफ भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आएंगे, क्योंकि अभी उन्हें 10 दिन तकरीबन हुए हैं हल्फ उठाए हुए। जिस तेज़ी से उन्होंने कुछ इकदाम किए हैं तो लग नहीं रहा था कि इतनी तेज़ी से ये इकदाम हो जाएंगे। लग ऐसे रहा था कि शायद साल इसको लग जाए ये चीज़ों को ठीक करते करते, लेकिन उनके तो आते ही पहले 2 हफ्तों के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जजेस यूनाइट हो गए हैं। और मज़ा तो तब आएगा कि जब जस्टिस अमीन का जो वोट है वो भी अपने चीफ जस्टिस के हक़ में होगा, और ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है मंगल वाले दिन, तो इससे मज़ीद जो पोजीशन है, सूरत हाल है, वो क्लियर भी होगी। और हुकूमती हलकों में भी इस वक्त इसी वजह से ही जो हलचल है वो मची हुई है, दौड़ें लगी हुई हैं कि ये क्या हो गया, हमारे इकदाम हमारे ऊपर ही उल्टे पड़ रहे हैं। तो बहरहाल जी, जो तौहीन अदालत का मैटर है इसे भी सेटल किया जाएगा, और जुमेरात वाले दिन जो कमेटी होगी उसमें डिसीजन लिया जाएगा, और उसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं ये तीनों जजेस होंगे, और वो देखेंगे कि कौन सा जो बेंच है वो बनाया जाना है। इसके अलावा 5 तारीख को तो होना है सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास, 7 तारीख को कौंसल का इजलास है, और 7 तारीख को ग़ालिबन जो ATC अदालत के इंतज़ामी जजेस हैं उनके साथ इजलास है, 8 को कौंसल का इजलास होना है। तो नेक्स्ट वीक में ये 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि होने जा रही हैं, और फिर जुमेरात को जजेस कमेटी का इजलास भी है। इसके साथ ही जी, काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बार बार इबरत का निशान बन रहे हैं। पहली मरतबा तो तब हुआ जब वो सिटिंग चीफ जस्टिस थे और डोनाल्ड बेकरी जो उनके साथ वाक़या हुआ, और फिर उसके बाद लंदन में गाड़ी में जिस तरह से वो सर छुपा कर अपनी जो अहलियाँ हैं वो भी उनके साथ थीं, और इस पर तो वो किसी ने तजिया भी किया था कि शुतुरमुर्ग की तरह वाकई वो अपना सर जो है वो अपनी टांगों में दबा कर तो छुप कर वो गाड़ी में जा रहे थे, तो वहाँ से तो वो निकल गए। लेकिन एक और वीडियो अब सामने आई है, और इस वीडियो में काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी जो अहलियाँ हैं वो वॉक कर रहे हैं लंदन की सड़कों पर, और साथ ही जी एक गाड़ी में जो शख्स वीडियो बना रहा था उसने ज़रा कुछ गालियाँ भी दी हैं, और कुछ और भी अल्फाज जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कहे हैं। तो इस पर पहले भी मैंने कहा था कि बतौर चीफ जस्टिस जो कुछ उनके साथ हुआ, और वो क्यों हुआ, जो उनका किरदार था उसी वजह से उनके साथ हुआ। लेकिन तो ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जब वो ओहदे से हटेंगे तो तब उनके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, हैरानगी की बात ये है
कि बहुत सारे जो टटपुंजे हैं वो कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो कुछ हुआ उसको तो बड़ा मजम्मत और बड़ा उछाल रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ार पंचोता साहब के साथ हुआ उसके ऊपर वो लोग बात नहीं कर रहे। हालांकि जुल्म तो वो हुआ है जो इंतज़ार पंचोता के साथ हुआ है। कादी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने क्या किया, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती रहीं, कोई एक्शन नहीं, अपने जजेस तक को इंसाफ नहीं दिया, उन्होंने मामला जो था वो दबाई रखा। तो पब्लिक के सेंटीमेंट्स हैं वो सामने आएंगे और कादी फ़ाइज़ ईसा अब मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से अब लंदन की सड़कों पर भी घूम सकते हैं, बल्कि लंदन क्या वो किसी भी कंट्री में जाएंगे ओवरसीज़, उन्हें जहाँ पर भी देखेंगे वो उनके साथ इस तरह की जो काम है वो ज़रूर करेंगे और ये होता रहेगा आप कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट, क्योंकि पब्लिक के जो सेंटीमेंट्स हैं वो अब सामने आ चुके हैं, वो वाज़े हो चुके हैं। आगे चलते हुए जी इमरान खान साहब से रिलेटेड भी आपको बताता चलूँ। इमरान खान याहिया अफरीदी साहब जब से चीफ जस्टिस बने और जो कुछ इकदाम उन्होंने किए हैं, इसके बाद जो ताकतवर हलके हैं वहाँ पर भी ज़रा परेशानी बढ़ चुकी है और दबाव शदीद आ चुका है कि अब तो अदलिया से भी जो एक हम चीज़ें कर रहे थे कादी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए, तो वो अब वहाँ से भी सपोर्ट नहीं रही। तो अगर आईन कानून के मुताबिक चीज़ें चलती रही तो इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि इमरान खान से जो है वो कोई डील कर ली जाए, ये नहीं कि आप पीछे हो गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था माफ़ी मांग लें, ये कर लें, वो कर लें, तो अब इन तमाम तर चीज़ों से पीछे हट चुके हैं जी ताकतवर हल्के, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बस आप ज़रा चलने दें चीज़ों को, हमारे ख़िलाफ़ आप कुछ ना कहें, और उसके बाद जब आगे टाइम पर इलेक्शन होंगे तो फिर जो है वो आप इलेक्शन लड़ें, वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन इमरान खान क्यों इस तरह इन चीज़ों को जो है वो माने। इमरान खान से डील करने की मिन्नतें की जा रही हैं कि आपको जेल से रिहा कर देते हैं, आप हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेंगे और जो ताकतवर हलके हैं उनके तसलसल में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दी है। नून लीग और ताकतवर हलकों के जो टाउट्स हैं उनकी चीखें, उनकी जो पोस्टें हैं और उनके रोने धोने की जो पोस्टें हैं वो इस वक्त अरूज पर हैं, और वो इसीलिए हैं कि इमरान खान सिर्फ इस वजह से आपकी बातें मानेंगे कि भाई मुझे जेल से रिहा कर दो। अगर सिर्फ इस वजह से माननी है तो इतना अरसा इमरान खान ने जेल में क्यों काटा। तो अब मसला ये है कि ये मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान की कि जेल से बाहर निकल जाएं, तो इमरान खान कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, आईन कानून के मुताबिक इंसाफ होगा, जो मैंडेट है वो वापस मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि अवाम जो है वो मेरे साथ खड़ी है और मैं जो है वो डील करके तो सिर्फ इस वजह से कि मैं जेल से जो है वो निकल जाऊं, तो ये चीज़ नहीं होगी। और कुछ दिनों से आप देख भी रहे होंगे बुशरा बीबी साहिबा की भी रिहाई हुई है, बाकी भी रिहाइयाँ हो रही हैं। तो इसकी वजह ये नहीं है कोई डील होगी, इसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जब आए हैं तो नीचे जो प्रेशर है वो ख़त्म हुआ है, और फिर ज़ाहिर सी बात है जो फ़ैसले हैं वो भी आने हैं, क्योंकि इसी वजह से नीचे से अगर हक में फ़ैसले आ भी जाएँ तो ऊपर मालूम था जी वो चैलेंज हो जाने। और सुप्रीम कोर्ट तो अपने जजेस को इंसाफ नहीं दिला रही थी। कादी फ़ाइज़ ईसा 6 जजों को मैटर जो था वो दबाए हुए थे, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते ही 6 जजों से मीटिंग की और उनको भी कहा कि अब ज़ाब्ता अखलाक बनेगा और कोई मुदाखलत करेगा तो फिर कार्रवाई होगी। तो ये बड़ा खौफनाक मैसेज है जो कि गया है। नून लीग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचने वाली है, क्योंकि रियासत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजबूरी बन गई है कि खान साहब से बात करना, इसलिए ख़वातीन को मज़ीद जेल में नहीं रखा जा रहा, क्योंकि उनको पाबंदे सलासल करने से इनके मकसद पूरे नहीं होंगे। नून लीग पूरी कोशिश कर रही है कि PTI के साथ या इमरान खान साहब के साथ ये जो लड़ाई है ये कायम रहे, क्योंकि अगर ये लड़ाई ख़त्म हो गई और या इमरान खान साहब ने पीछे धकेल दिया ताकतवरों को, तो हम तो खड़े ही इस वजह से, हमारी हुकूमत ही इस वजह से खड़ी हुई है कि हमें सपोर्ट है। और फिर नवाज शरीफ भी जो अमेरिका गए हैं वहाँ पर बैठ के बयान दे रहे हैं, इस किस्म का वो तासुर दे रहे हैं जी कि हमारी हुकूमत अगर गिरा दी तो फिर उसके बाद हम खामोश नहीं रहेंगे। तो ये भी किसको पैगाम है, खामोश पैगाम है कि अगर इमरान खान से सुलह करने की कोशिश की या हमारी हुकूमत गिर गई तो फिर उसके बाद हम भी खामोश नहीं रहेंगे। तो दोनों तरफ से इस वक्त जो मामलात हैं वो ताकतवर हलकों के लिए भी फंस गए हैं कि अब करें तो हम करें क्या। खान ने तो मानना नहीं है, खान तो खड़ा हुआ है, खान तो डटा हुआ है, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जिस तरह से फ़ैसले कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, 10 दिनों की बात है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से ये सारे मामला सेट हो गए ना तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली लोअर जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स या नीचे कोर्ट्स, वहाँ से भी बड़ी तब्दीलियाँ खुद ब खुद नज़र आएंगी। ऐसा नहीं होगा फिर कि आप कोई भी जो फ़ैसला है वोट कर दे दें, ख़ास तौर पर जिस तरह से ATC
अदालत के जजों की जो इंतज़ामी जो जजेज़ हैं उनकी मीटिंग कॉल की, क्योंकि सारे केसेस ही ATC में, इनके जाली केसेस ATC में जा रहे हैं और रिमांड दे दिया जाता है और बाद में जो है वो ज़मानतें हो जाती हैं। आप देखें ना, वो जो ईमान मज़ारी साहिबा हैं उनका केस भी पहले ATC अदालत में ही गया था और उन्हें जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था, तो हाई कोर्ट ने उनको कालअदम करार दिया रिमांड को और उन्हें ज़मानत पर रिहाई दे दी। तो ATC के जज ये फैसला कैसे कर रहे हैं? तो ये जो मीटिंग बुलाई है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दौड़ें लगी हुई हैं ताकतवरों के हाँ भी और हुकूमत के हाँ भी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।